अपने घर में प्रकाश की व्यवस्था के लिए, अपने घर की खूबसूरती के लिए हम लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। घर में जो लाइटिंग का प्रयोग करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जीवन को चलाने के लिए प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है और आपके शरीर पर और आपके मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। प्राकृतिक प्रकाश जो है, सूर्य या चंद्रमा की जो रोशनी है, ये आपकी आत्मा तक को प्रभावित कर देता है। घर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। घर में अंधकार कम हो, प्रकाश की व्यवस्था ज्यादा हो। अगर घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। घर की जो लाइटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घर में खुशियां लाने के लिए, घर में आनंद लाने के लिए और घर की मुश्किलों को कम करने के लिए। आपके घर में कहां पर कैसा प्रकाश होना चाहिए और किस जगह पर लाइटिंग में किस बात का ध्यान रखें, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए, यानी आपके घर में थोड़े ही समय सही लेकिन सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। इसके अलावा घर के हर स्थान पर, हर कोने में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर घर में सूर्य का प्रकाश कम आता हो तो पीली रोशनी अपने घर में रखनी चाहिए। पीली रोशनी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा सफेद रोशनी का प्रयोग करिएगा। घर के लिविंग एरिया में, जहां पर आप बैठते हैं, मेहमान बैठते हैं, जहां पर दिन का ज्यादा समय बीतता है, रसोई में और मुख्य द्वार पर आपको ज्यादा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी जगहों पर अगर सामान्य प्रकाश भी रहेगा तो इससे आपका काम चलेगा। जहां पर बैठ करके आप पढ़ते लिखते हैं, जहां पर बैठ करके आप काम करते हैं, वहां पर भी ज्यादा प्रकाश रखना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि बेडरूम में पूरा पूरा अंधकार कभी मत करिएगा। सोते समय भी हल्का प्रकाश आता रहे, मध्यम लाइट आती रहे तो अच्छा होगा। सोते समय आप अपने बेडरूम की सारी लाइटें बुझा करके बेडरूम में घुप अंधेरा कर दें, ये उचित नहीं है। बेडरूम में भी हल्का प्रकाश, यहाँ तक कि आप सो रहे हों तो भी आते रहना चाहिए। देखिए, प्रकाश का जो स्वामी है ना, वो है सूर्य, पहला स्वामी। दूसरा स्वामी है चंद्रमा। और प्रकाश से चूंकि सुंदरता पैदा होती है, प्रकाश से ब्यूटिफिकेशन होता है, इसीलिए उसमें शुक्र का रोल भी जरूर है। तो आप अपने घर की लाइटिंग में किन बातों का ध्यान रखें और घर की लाइटिंग से कैसे फायदा उठाएं? बच्चों के कमरे में
रंग बिरंगी लाइट आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे जहां बैठ करके पढ़ें वहां की लाइट सफेद हो तो अच्छा होगा। बीमार और वृद्ध लोगों के कमरे में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए और इसके अलावा वहां पर एक हरे रंग की लाइट की व्यवस्था जरूर करिएगा। मन अगर तनाव में रहता हो, मानसिक रोग रहते हो, डिप्रेशन रहता हो, तो ज्यादा प्रकाश में रहने की आदत डालिएगा। चारों तरफ लाइटिंग करके प्रकाश में बैठ करके बीच में प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। आप देखिए, पहले जमाने में 5 कोनों पर अपने चारों तरफ दीपक जलाते थे या मोमबत्ती जलाते थे, उसके बीच में बैठ के ध्यान करते थे या मंत्र जप करते थे। वो एक विशेष प्रक्रिया है। प्रकाश के बीच में बैठकर पूजा करने से, ध्यान करने से, प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। एकाग्रता अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं तो टेबल लैंप की लाइट में, टेबल लैंप की रोशनी में अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी 2 बातें बड़ी अहम हो गई। एक तो ये कि सूर्य का प्रकाश आपको जरूर मिले, थोड़ा ही मिले, और अपने घर में पढ़ने की जगह पर, काम करने की जगह पर, यहां पर विशेष प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। देखिए, प्रकाश बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ लिया। कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई जवाब नहीं है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती है। तो सूर्य के प्रकाश का लाभ कैसे उठाएंगे? उगते हुए सूर्य का प्रकाश स्वास्थ्य और मन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य जब उग रहा हो उस समय अगर आपको सूर्य का प्रकाश मिले तो ये आपके स्वास्थ्य और आपके मन को बेहतर करेगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बारे में जो कहा जाता है वो दरअसल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का एक तरीका है। तो आप पहले सूर्य को सुबह के समय उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और इसके बाद सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए कम से कम 5 से 10 मिनट। और जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें उस समय वस्त्र हल्के पहने या कम से कम धारण करें। अगर आप नियमित रूप से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें तो इस व्यवस्था से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और जीवन में सफलता पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, आपके जीवन में 2 तरह के लाइट की जरूरत है। एक तो नेचुरल लाइट यानी सूर्य का प्रकाश बहुत अहम है, और दूसरा, मान लिया अब आज के ज़माने में स्थान कम हो गया है तो घर ऐसा बन रहा है जहां सनलाइट नहीं आ पाती है, तो घर अंधेरा रहता है तो दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है। अगर ऐसे घर में आप रहते हैं जहां सामान्यतः अंधकार रहता है, जहां नेचुरल लाइट बिल्कुल नहीं आती और जहां लाइट आप कम इस्तेमाल करते हैं और साथ में अंधेरा भी रहता है, तो ऐसे घर में रहने पे एक तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ेगा। अंधेरे घर में रहने वालों की सेहत भयंकर खराब होती है, जल्दी दिक्कतें शुरू होती हैं, ये तो एक परेशानी है ही।
और दूसरा, अंधेरे घर में ज़्यादा रहने पे मानसिक स्थिति बहुत जल्दी ख़राब होती है, डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। आप देखिए, जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है वो ज़्यादातर अंधेरे में रहने पे अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। तो देखिए, आपके घर में मान लिया अब ऐसा घर बन गया है, फ्लैट है जिसमें सनलाइट नहीं आ पाती है, तो कम से कम रोशनदान खिड़की ऐसी बनवाएं या ऐसा पर्दा लगवाएं या हटाएं जिससे कम से कम दिन का उजाला तो आए घर में। उतना आने से भी बहुत लाभ होगा। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि उजाला बिल्कुल नहीं आता, वहाँ पर लाइट जरूर लगा दें। और सुबह के समय जब आप पूजा करने जाते हैं उस समय पूरे घर की लाइट जलाइए 2-4 मिनट के लिए। और शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, आप पूजा करने जा रहे हैं, उस समय भी 2-4-5 मिनट के लिए पूरे घर की लाइट जलाइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रकाश की कमी की वजह से आप बीमार नहीं होंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।